मुझे मैसेज करना बंद करो बॉबी, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम मर चुके हो, यू आर डेड। हेलो, हाँ सैम। पार्थ कहाँ है तू? तू ठीक से घर पहुंच गया? और तू इतना हाफ क्यों रहा है? फिर से मैसेज आया सैम। क्या? फिर से मैसेज? और इस पर मैसेज के साथ साथ उसकी सेल्फी भी आई है। सैम, मैं तंग आ गया उस बॉबी से और मैं इसे रोकने जा रहा हूँ। मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने। यार पार्थ तू कर क्या रहा है? मैं उसकी कब्र खोद रहा हूँ। पार्थ तेरा दिमाग खराब हो गया? बस यही तरीका है ये सब पता लगाने का। ये सब हो क्या रहा है? पार्थ ये तू क्या कर रहा है यार? सैम, बस मैं कॉफिन तक पहुंच गया हूं। अब इसे खोल के देखूंगा। हेलो पार्थ। सैम, तूने को सुना? सैम नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आई। सैम, किसी ने मेरा नाम लिया। सैम पार्थ ये तू क्या क्या बोल रहा है तू? सैम, किसी ने मेरा नाम लिया। सैम हेलो पार्थ। सैम, ये बॉबी है। बॉबी मेरा दिमाग खराब मत करो। सैम, इसके आंखें खुली। सैम, वो मोबाइल हाथ में है। सैम बॉबी, बॉबी, मुझे मैसेज भेजना बंद कर। बॉबी, मुझे मैसेज भेजना बंद कर। बहुत परेशान कर दिया तूने मेरे को। पार्थ ये तू क्या बोले जा रहा है यार? बॉबी की डेड बॉडी है कॉफिन में। हाँ, बराबर है। उसका फोन है कॉफिन में। हाँ, उसके हाथ में ही है। तू फोन लेकर वहां से निकल। अरे छोड़ नहीं रहा यार, निकल नहीं रहा उसके हाथ से। सैम छोड़, फोन छोड़ बॉबी। उसकी बॉडी से हाथ निकल गया। सैम फेंक हाथ उसका, निकल वहां से तू। मिला फोन? फोन लेके निकल वहां से। मुझे अकेला छोड़ के मत जा पार्थ। क्या हो रहा है वहां? तू ठीक है ना? पार्थ तू ठीक है ना? हेलो हेलो पार्थ, पार्थ तू बोलता क्यों नहीं कुछ? पार्थ थैंक यू। ये सैम ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? फोन पे भी बड़ा घबराया हुआ लग रहा था। क्या बात होगी? ओह सॉरी,
कशिश, तुम्हारी कल रात के बाद पार्थ से कुछ बात हुई क्या? नहीं तो और तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो सैम? क्या बताऊं मैं तुम्हें, वो एक्चुअली बॉबी के फोन से मैसेजेस आ रहे थे। तू कहाँ चला गया है मुझे इस बॉक्स में अकेला छोड़कर? पार्थ, यहाँ तो सब ठीक है। सैम, मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। किसी को बॉबी का फोन मिल गया होगा। बॉबी का मैसेज। बॉबी दोनों साथ में। मेरी बेटी का मजाक मत बनाइए। अरे जब वो इस दुनिया में नहीं है तो किसी को एसएमएस कैसे भेज सकता है? भाई साहब, मेरा पार्थ भी कल रात से गायब है। सैम ने कहा था कि वो कल रात यहीं आया था। साहब, हो गया। वो ताबूत खोल। साहब, कॉफी में मैं नहीं खोलूँगा। बोल रहा ना, खोल ताबूत। नहीं साहब, मुझे डर लगता है। जो डेड बॉडी अंदर से मैसेज कर रही है, फोन कर रही है, उसका ताबूत मैं नहीं खोलूँगा। इसमें डरने की क्या बात है? हम लोग हैं ना यहाँ पर, खोल। आप इतने बहादुर हो तो खुद अंदर आओ ना, खुद खोलोने से। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं खोलूँगा। अरे अरे सुन, मैं जाऊंगा नीचे। मैं खोलूंगा कॉफिन। सुनी? आप लोगों ने आवाज सुनी? बॉबी ने मुझे आवाज दी। सैम? नहीं सैम, कोई आवाज नहीं आ रही है। यहाँ आने के लिए थैंक यू सैम। अभी 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 आप लोगों ने आवाज सुनी? बॉबी ने बोला थैंक यू सैम। नहीं तो सैम, कोई आवाज नहीं आ रही है। सैम, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आवाज सुनी।
दोनों की डेड बॉडीज पूरी तरह से चेक की हैं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बॉबी का मैसेज, पार्थ की मौत, इन सब का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। देखिए, चिंता मत करिए, अभी दूसरे डॉक्टर की टीम फिर से एक बार चेकअप कर लेगी, इसलिए डेड बॉडी को मॉर्ग रूम में ही रखना होगा। सर मेरे दोस्त मुझे अचानक छोड़ के चले गए सर मैं उनको आखिरी बार सही से देख भी नहीं पाया। क्या मैं उनको एक बार देख सकता हूँ सर? प्लीज सर, सिर्फ एक बार, प्लीज सर। पार्थ मुझे क्यों छोड़ के चला गया यार? बॉबी, सैम, तुमने हॉस्पिटल से बॉबी का टूटा हुआ हाथ इस तरीके से क्यों उठाया? तुमने क्या किया उस हाथ के साथ? मैंने नहीं तो। देखो, तुम झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा है, सब सच बताओ। हाँ, मैंने वो हाथ बॉबी के फोन के लिए उठाया था और फिर उसके बाद वहीं फेंक दिया। पर क्यों? तुमने फोन वहां से चोरी से क्यों उठाया? क्योंकि उस फोन में वो मैसेज था जो पार्थ ने बॉबी को एक्सीडेंट वाले दिन भेजा था। ये देखो। ये तुम दोनों ने क्या किया? मैं खुद ही बॉबी को बताने वाली थी कि मैं उससे नहीं, पार्थ से शादी करना चाहती हूँ। फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि पार्थ बॉबी को बताना चाहता था कि तुम्हें हासिल करने के बाद उसने बॉबी को फिर हरा दिया। और मुझे पूरा यकीन है बॉबी का एक्सीडेंट ये वीडियो देखने के बाद ही हुआ। वो गाड़ी चला रहा होगा और वीडियो देखते देखते उसका गाड़ी से कंट्रोल छूट गया और गाड़ी पेड़ में जाके टकरा गई और हमारा दोस्त बॉबी मर गया। इसका मतलब इस एक वीडियो की वजह से उन दोनों की मौत हो गई। मुझे लगता है बॉबी अपना बदला लेने के लिए वापस आया है। देखो, इस सब को रोकने के लिए ना तुम ये मैसेज अभी डिलीट करो, अभी डिलीट करो। तुम अपना ख्याल रखो कशिश।
सैम सैम बाहर तो बॉबी की आवाज है। ये मिट्टी यहां कैसे आ गई? एक सेल्फी हो जाए। सेल्फी हो जाए। क्यों कशिश? क्यों? कौन है? जरा सी माफ कर दो यार मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास बताओ, छोड़ दो। मेरे पास बताओ, बात। इतनी रात को किसका मैसेज है? नहीं बॉबी, नहीं, मैं नहीं देखूंगी इसके मैसेज को। मैं नहीं उठाऊंगी। प्लीज बॉबी, प्लीज मुझे मैसेज मत कर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी।
करती हूँ। प्लीज मुझे कुछ मत करो। थैंक गॉड सैम का मैसेज है। लेकिन इतनी रात को ये मुझे क्यों पिक्स भेज रहा है? सैम, ये नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे अभी मॉर्ग जाना होगा। सैम ने मेरे साथ कोई मजाक किया। जरूर उसने कंप्यूटर ग्राफिक्स से अपनी पार्थ और बॉबी की पिक्चर्स बनाई होगी और मुझे 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 डराने के लिए भेजी होगी। ये ब्रेसलेट तो सैम का है। मुझे कुछ करना होगा, कैसे भी करके बॉबी के खेल को रोकना होगा।
तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम मर चुके हो और इससे पहले कि तुम मुझे कुछ करो, मैं तुम्हारी बॉडी को जलाकर खत्म कर दूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों कशिश? क्यों? कौन है? कशिश? कौन है? क्यों कशिश? क्यों? क्यों कशिश? मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। और अब हम चारों दोस्त एक साथ रहेंगे। कितना मजा आएगा ना? क्यों कशिश? जरा सी आहट होती है। बोलो कशिश, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया। ये सैम और पार्थ ने जो तुम्हें मैसेज भेजा था, उसकी वजह से तुम्हारी बात हुई है, मेरी वजह से नहीं बॉबी। उनके मैसेज की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मारा तुमने मुझे। बोलो कशिश, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन मैं घर पर था और वो वीडियो क्लिप मुझे वहीं मिला और मैं गुस्से में तुमसे बात करने के लिए घर से निकला। कशिश फोन क्यों नहीं उठा रही यार? प्लीज पिक अप द फोन कशिश। उठा कशिश फोन, प्लीज पिक अप द फोन। उठा कशिश। यार कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? बोलो कशिश, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं, पार्थ के साथ रहना चाहती थी।
ज्यादा पैसे थे और मैं चाहती थी कि जीते जी तुम मुझे कभी खुद से दूर नहीं होने देते, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। वो तो मैं मरने के बाद भी तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। मरने के बाद भी तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। और अब हम चारों दोस्त एक साथ रहेंगे। कितना मजा आएगा ना, क्यों कशिश? सैम, मुझसे कशिश का दर्द यूं देखा नहीं जाता। बॉबी की मौत से उसको गहरा सदमा लगा है। दोनों की शादी होने वाली थी। मैं कह रही हूँ निखिल, रहने देते, वापस चलते, प्लीज लेट्स गो बैक। नहीं मैनिका, आज मैं तुम्हें दिखा कर ही रहूंगा। आओ। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। जब यहां तक आ ही गए हैं तो गार्डन एरिया में चलते हैं। एंड डोंट वरी मैनिका, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। कम। आओ। कम बाबा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। चलो चलो। यही है ना वो जगह।
हेलो, कोई है यहां? आर यू हियर? कुछ तो बोलो, तुम हो ना यहां 3 गज नीचे? मेनिका संभालो अपने आप को, कुछ नहीं हुआ, कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ। मेनिका क्या हुआ? रुको मेनिका, काम डाउन मेनिका, कुछ नहीं होगा। तुम कार में वेट करो, मैं देख कर आता हूँ कि कौन गंदा मजाक कर रहा है हमारे साथ। कुछ नहीं होगा, काम डाउन। बस तुम कार में बैठो और अंदर से सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर लेना, बाहर मत निकलना बस। कम मैं अभी आता हूं। कौन है यहां? कौन है जो गंदा मजाक कर रहा है हमारे साथ? कौन है? बाहर आओ। किसने भेजा वो लेटर? मैंने भेजा। कौन है यहां? तुम मुझे ढूंढ रहे हो? हेलो सर। हेलो मैडम, का ऊपर अपने रूम में। बोलो मेनका, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जतिन प्लीज सेव मी। ये क्या नाटक है तुम्हारा? पहले तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए, और अब जब डिवोर्स की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, ये सब क्या कर रही हो? क्या चाहती हो मुझसे? साफ साफ बता दो। प्लीज मेरी बात तो सुनो। अरे मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? तुम्हारा वो सो कॉल्ड निखिल है ना तुम्हारी बात सुनने के लिए, तुम्हारा लव इंटरेस्ट, उसे बुलाओ ना, वो सुनेगा। निखिल इज डेड। व्हाट? हाँ, मुझे एक बड़ा अजीब सा लेटर आया था। निखिल को लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो मुझे उस पुराने बंगले पे लेके गया था। ये मैम, एक और लेटर। तुम कहां चली गई? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। तुम मुझे वहां अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अब जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वहां बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा निखिल। इनफ ऑफ ऑल दिस मेनका। और कितना झूठ बोलोगी तुम मुझसे? तुमने अभी मुझसे कहा था कि निखिल मर चुका है, और ये निखिल की हैंडराइटिंग में तुम्हारे लिए एक प्रेम पत्र आया है। तुम झूठ बोलती थकती नहीं हो क्या? जतिन प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा सब सच है। चलो मान लिया कि तुम सच कह रही, निखिल मर चुका है, तो फिर ये किसने भेजा? वो भी निखिल की हैंडराइटिंग में। कम ऑन यार मेनका, कितना झूठ बोलोगी? एंड मोर ओवर मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? तुम मेरे साथ रहती नहीं हो, मेरे साथ रहना नहीं चाहती और मेरे साथ रहोगी भी नहीं। तुमने मुझे फोन किया, मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इसलिए मैं यहां चला आया। ये मेरी बेवकूफी थी।
ये लो अपना प्रेम पत्र और रात भर बैठ के इसको पढ़ते रहना। ओके, मैं जा रहा हूं। जतिन जतिन प्लीज 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 मत जाओ। आज नहीं, कल नहीं, हमेशा के लिए। आई एम सॉरी मैंने तुमसे डिवोर्स की बात की, पर अब मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ रहना है जतिन। वाओ, हाउ कन्वीनियंट। आज मुझे डिवोर्स चाहिए, कल मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। आज तुम्हारे साथ रहूंगी, कल तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कितनी आसानी से तुम अपने डिसीजन चेंज करती हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं मेनका। मैं इतनी जल्दी अपने डिसीजन चेंज नहीं कर सकता। आई नीड टाइम। यू नो व्हाट, आई नीड टू गो नाउ। गुड बाय। नो नो, निखिल का फोन नहीं हो सकता। निखिल मर चुका है, निखिल मर चुका है, निखिल मर चुका है। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? What do I do? What do I do? शांति, 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 दरवाजा खोलो। शांति, मैम, दरवाजा खोलिए मैम। शांति, दरवाजा खोलो प्लीज। शांति, दरवाजा खोलो प्लीज। शांति। शांति, क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? उठिए मैम, उठिए। आप ठीक तो हैं? आप इतना चीख क्यों रही थी? नहीं, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। मैम मेरी बात तो सुन। तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। ये तो शांति बॉडी यहाँ कैसे आई? भाग जाओ मैडम, वरना मारी जाओगी, नहीं छोड़ेगी वो। Hi Menka, all is well? Fine, thanks. ये सोनाली मुझे ऐसे घूर क्यों रही है? मेनका, पहले एक रिहर्सल करते हैं। If you're fine with it. Yeah, okay. सीन ऐसा है कि आपके कैरेक्टर ने सोनाली के कैरेक्टर पर चाकू से वार करना है और सोनाली खुद को बचाएगी। एक रिहर्सल करें? Yeah. चलिए, एक्शन।
तेरा खेल खत्म। क्या हुआ मेनका? आर यू ओके? वो मैम, आर यू ऑलराइट? पता नहीं आज क्या नाटक पकड़ा इस मेनका ने। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। ऑल रेडी? लाइट्स ऑफ, रोल साउंड, कैमरा एंड एक्शन। गाड़ दूंगी तुझे मैं, तेरा वक्त अभी पूरा हुआ। What the hell is this? What the hell is this? What the hell is this? धीरज पागल हो गई है क्या? क्या बोले जा रही है? सोनाली तो सिर्फ अपनी लाइन बोल रही है मेनका। What happened? I need a break. Spot! तू भी नहीं बचेगी अब। सोनाली, हेलो सर। क्या हुआ शांति? तुम्हारी मैडम की तबीयत तो ठीक है? फोन क्यों किया तुमने मुझे? नहीं सर, मैम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने आपको कॉल करके बुलाया। उनको कुछ हुआ है। क्या बकवास कर रही हो तुम? कहाँ है तुम्हारी मैडम? अपने रूम में। जतिन, प्लीज मुझे बचा लो। प्लीज सेव मी, प्लीज। रिलैक्स, रिलैक्स। इट्स ओके। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो यार? वो मार डालेगी मुझे, वो मार डालेगी मुझे। एक मिनट, कौन मार डालेगी? क्यों मार डालेगी? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? What happened? रिया। रिया? लेकिन रिया तो पागल हो गई थी। हाँ हाँ, उसके बाद वो कहीं गायब हो गई थी। नहीं जतिन, वो गायब नहीं हुई थी। गायब नहीं हुई थी? मतलब? ठीक से बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हें याद होगा जतिन, रिया एक बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थी। उसके लाखों करोड़ों फैंस थे। सब उसे अपनी मूवी में लीड लेना चाहते थे, मेन हीरोइन बनाना चाहते थे। एक फिल्म थी जो हम दोनों ने साइन की थी। वो उसमें मेन हीरोइन थी और मैं उसमें सपोर्टिंग लीड। हमारे साथ निखिल ने भी किसी साइड हीरो का काम किया था। मैं घंटों घंटों तक एक कोने में खड़े होके उसके फेम, उसकी शोहरत को बढ़ते हुए देखती थी। फिर एक दिन सारी यूनिट के सामने तुमने उसे प्रपोज किया। क्या आप मेरी जिंदगी की वाट लगाना चाहें? मेरा मतलब है, मुझसे शादी करना चाहें? यस। रिया हमेशा से मेन लीड थी, जिसे सब चाहते थे, सब पसंद करते थे।
और मैं मेन का सेकंड लीड, जिसका कोई फैन नहीं था, जो फेमस नहीं थी, पर मुझे हर हाल में शोहरत हासिल करनी थी, रिया की जगह लेनी थी, मुझे मेन लीड बनना था। तब मैंने और निखिल ने एक प्लान बनाया, रिया को दुनिया के सामने पागल साबित करने का प्लान। पागल होने की वजह से उसे अपनी फिल्मों से निकाल दिया गया। कई बार उसे सेट से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया और धीरे धीरे उसका सारा फेम, उसकी शोहरत खत्म होने लगी। इस बात का मुझे बहुत फायदा हुआ। उसकी सारी फिल्में, उसके सारे रोल्स मुझे मिल गए। वेलकम टू माय फिल्म मेनका। थैंक यू सर। पर यह अभी भी हमारे लिए खतरा थी और अब बारी थी हमारे प्लान के आखिरी पड़ाव की, रिया को खत्म करने की। कोई है? हेलो, इज एनीबॉडी देयर? मेनका? हाय रिया। हाय मेनका, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तो घबराई गई थी। मेनका, तुमने मुझे यहाँ इस सुनसान बंगले में क्यों बुलाया है? क्योंकि मैं जानती थी रिया कि अगर मैं तुम्हें यहाँ बुलाऊंगी तो तुम जरूर आओगी। मेनका, तुम तो मेरी ट्रू फ्रेंड हो, तुम बुलाओगी तो मैं कहीं भी आ जाऊंगी। पर तुमसे एक बात शेयर करनी थी। वो मेरे साथ आजकल कोई अजीब अजीब खेल खेल रहा है, कोई मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम जानती हो मेनका, सब में किसका हाथ है? You have any idea? हाँ, जानती हूँ ना। मेनका, तुम सच में जानती हो मेनका? बताओ मुझे, कौन है? I will kill that person जिसने ये साजिश की है मेरे साथ। बताओ मुझे मेनका। बताती हूँ। रिलैक्स। लेकिन ये साबित करने के लिए कि तुम पागल नहीं हो, तो हम दोनों को अपने टैलेंट को प्रूव करना होगा। मंजूर है? मेनका, तुम टैलेंट की बात कर रहे हो? तुम्हारी और मेरी बराबरी? मेनका, मैं हमेशा तुमसे बेहतर एक्ट्रेस थी, हूं और रहूंगी। फाइन। सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे लगी हुई हैं। प्रूफ करें कौन बेहतर है। एक सीन करते हैं, जिसने सबसे बेहतर परफॉर्म किया वो जीता। मंजूर। तो सीन ये है कि हम दोनों निखिल से प्यार करती हैं और हम दोनों ही अपनी अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार हैं उसके लिए। ओके, तो सीन शुरू कर। व्हाई नॉट? निखिल, तुम मेरा प्यार ही नहीं, मेरी जिंदगी हो। तुम्हारा प्यार ही मेरी जीने की वजह है। आज मैं सबके सामने अपने प्यार की और अपनी जिंदगी की कुर्बानी देती हूँ। बस तुम खुश रहो निखिल, बस तुम खुश रहो। आई लव यू। वेल डन मेनका, वेरी वेल डन। अब तुम्हारी बारी। ध्यान से देख लो, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास। दिस इज योर वन एंड ओनली चांस। पागल नहीं हो ना? देन प्रूव इट। निखिल, तुम मेरा प्यार ही नहीं, मेरी जिंदगी भी हो, मेरे जीने की वजह हो तुम। आज मैं यहाँ सबके सामने अपने प्यार और अपनी जान की कुर्बानी देती हूँ। आई लव यू, आई लव यू।
धोखा धोखा तुमने धोखा किया मेरे साथ, धोखा किया। यही तो तुमसे बोलना था रिया। अब तक तुम्हारे साथ जो होता आ रहा है वो धोखा ही तो है। और पता है तुम्हारे साथ ही धोखा कर कौन रहा था? हम। निखिल। गुड बाय रिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ये सब कर सकती हो। एक मेन लीड एक्टर, एक स्टार बनने के लिए तुमने किसी की जान ले ली। सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो जतिन। मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो सही नहीं था, गलत था। बट प्लीज अब मुझे बचाओ, प्लीज सेव मी, प्लीज। जस्ट काम डाउन मेनका, जस्ट काम डाउन। तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना सब सुन के मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। एनीवेज, जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये बड़ी बात है। हम कुछ भी कर ले, रिया वापस नहीं आ सकती। वो वापस आ गई है जतिन, वो वापस आ गई और वो मुझे मार डालेगी। मैं गई थी वहां, मैं वही गई थी उसकी लाश जलाने, जहां मैंने और निखिल उसे गाड़ा था। वो गायब थी वहां से। गायब थी? ये क्या कह रही हो तुम? Are you out of your mind? ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है। प्लीज मुझ पर यकीन करो। मुझे लगता है कि कोई तुम्हारे साथ जोक कर रहा है, कोई प्रैंक खेल रहा है, कोई मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ। या ऐसा हो सकता है कि कोई तुम्हारे साथ वही करना चाहता हो जो तुमने रिया के साथ किया। तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारा फेम, तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीनना चाहता हो। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हमें उसे रोकना होगा। एक काम करते हैं, जहां पे तुमने रिया को दफनाया था वहीं चलो। मैं भी तो देखूं कि ऐसा कौन करना चाहता है। जतिन, जतिन प्लीज मेरी बात सुनो यार, प्लीज। Come on यार, just get out, कुछ नहीं होगा यहाँ। Come on। नहीं घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। कौन है यहाँ पे? कौन है जो मेनका को परेशान कर रहा है? बाहर आओ। जतिन प्लीज मेरी बात, ये जगह हॉन्टेड है। वो रिया ही है जो बदला लेने वापस आई है। प्लीज वापस चलते हैं। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। रिया वापस नहीं आ सकती, वो मर चुकी है। और प्लीज यार, हॉन्टेड क्या होता है? जस्ट रिलैक्स। कौन है? कौन है? बाहर निकल। मैं कहता हूं बाहर आओ। ये नहीं हो सकता। हो नहीं सकता, पर हो गया। रिया, मेरी क्या गलती है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं बताऊं तुमने क्या किया उस दिन जब तुम यहाँ आए थे।
मैंने मेनका को तुम्हें मारते हुए देख लिया था। मेनका से बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मौत के इल्जाम में मेनका को कोई सजा हो जाए। मैं इस सबूत को मिटाने जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब पता चला तूने क्या किया था। आई एम सॉरी रिया, मुझे माफ कर दो प्लीज। जब सारी दुनिया ने मुझे पागल समझा तब तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। माफ और तुझे कभी नहीं।